Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 42. Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence. महात्मा गांधी लीडर थे जिसे पूरे संसार में उनकी नॉन वायलेंस की पॉलिसी के लिए जाना जाता है, अहिंसा की पॉलिसी के लिए. ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज्य. वो विश्वास करते थे ट्रू फ्रीडम में. ट्रू फ्रीडम क्या होती है? सच्चे रूप से आज़ादी क्या होती है? स्वराज्य. स्वराज्य, स्व प्लस राज्य, दो वर्ड है इसमें. स्व मीन्स अपना, राज्य मीन्स राज्य, खुद का शासन करना. दैट इज़ ट्रू फ्रीडम. स्वराज्य मीन्स सेल्फ रूल. जो हम खुद रूल बनाए वो क्या होता है? हमारा स्वराज्य. द वर्ड यूजुअली रेफर्स टू गांधीजीज कंसेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. ये वर्ड प्राय यूज़ किया जाता था. गांधी जी का कंसेप्ट था वो इंडिया को फ्री करना चाहते थे फॉरेन डोमिनेशन से. फॉरेन डोमिनेशन मीन्स अंग्रेजों से. ब्रिटिश सर हमारे यहाँ शासन करते थे. तो महात्मा गांधी के टाइम में महात्मा गांधी जी उनको अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे. स्वराज्य, भारत के लोगों का शासन वहाँ पर स्थापित करना चाहते थे. सिंस दिस इज अगेंस्ट द पोलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स फॉलोड बाय बिल्ट इन. क्योंकि ये अगेंस्ट था पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जो था, जो ब्रिटिशर्स द्वारा फॉलो किया जाता था. गांधी जी's concept of स्वराज्य advocated India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutions. गांधी जी के अनुसार कंसेप्ट जो स्वराज्य का था वो एडवोकेट करते थे कि भारत के लोग डिस्कार्ड करें जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, मिलिट्री, जितने भी इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने रूल्स बनाए वो उनको फॉलो ना करें ब्रिटिशर्स के, वो खुद रूल बनाए इंडियंस. अडोप्टिंग स्वराज्य मीन्स इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्टली रिजाइड्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल. स्वराज्य को अडोप्ट करने का मीनिंग है कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम अपनी पावर को हमारे लोगों के हाथों में ही रहे. दैट इज स्वराज्य. गांधी एक्सप्लेन हिज विजन इन 1946. 1946 ने गांधी जी ने अपने इस विजन को वर्णन भी, एक्सप्लेन भी किया है कि वो क्या चाहते हैं स्वराज्य में. पावर रिजाइड्स इन द पीपल. स्वराज्य के अंदर पावर किसके साथ रहेगी? लोगों के अंदर रहेगी. दे कैन यूज़ इट एट एनी टाइम. किसी भी समय वो इसको यूज़ कर सकते हैं. दिस फिलोसफी रेस्ट इन साइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ एंड ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इट सेल्फ. इन सच ए स्टेट वेयर स्वराज्य इज अचीव्ड एवरीवन इज हिज ओन रूलर. स्वराज्य के अंदर सब शासक रहेंगे, सब अपने रूल करेंगे अपनी लाइफ में. तो ये गांधी जी का कंसेप्ट था. वो चाहते थे कि सब अपने मास्टर खुद हों, खुद वो रूल बनाएं अपने लिए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, किसी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड ना रहे, अपनी कम्युनिटी इंडियंस ही रूल्स बनाएं. इट इज़ स्वराज्य व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ. वही स्वराज्य होगा जब हम अपने ऊपर रूल करना सीख लेंगे. आफ्टर रीडिंग दिस, इसको पढ़ने के बाद एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. अब तक आपने नेल्सन मंडेला का भी चैप्टर पढ़ लिया कि उनका फ्रीडम का क्या मतलब था, क्या मीनिंग है. राइट ए लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया. इस वर्कशीट में आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है. किसको लिखना है? MLA को लेटर लिखना है. एक्सप्लेनिंग व्हाट स्वराज्य मीन्स टू यू. स्वराज्य का आपके अनुसार क्या मीनिंग है एज ए स्टूडेंट एंड ए सिटीजन ऑफ योर कंट्री. ये देश के नागरिक के रूप में और एक स्टूडेंट के रूप में. तो वो आपको डिस्क्राइब करना है अपने एरिया के MLA को. तो ये हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग में है. आपको पता है सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस. किसको लेटर लिखना है? MLA को. तो डेजिग्नेशन से पहले हम द लगाते हैं. द MLA. जहाँ आप रहते हैं, जैसे मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ तो मॉडल टाउन, न्यू दिल्ली 110033, फिर डेट. आफ्टर दैट फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में ही होता है. तो इसका सब्जेक्ट क्या है? मीनिंग ऑफ स्वराज्य एज ए स्टूडेंट एंड ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री.
ओके, फिर हमें सलूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। ओके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एरिया के एमएलए जो हैं सर हैं। फिर हम लेटर स्टार्ट करते हैं। आई, नाम क्या है? गुरमीत। एम, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 32 आर ब्लॉक, मॉडल टाउन। स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, मॉडल टाउन। मैं आर ब्लॉक हाउस नंबर 32 का रेजिडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, नंबर 2, मॉडल टाउन में। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो, मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ बताने के लिए क्या? अबाउट माई व्यूज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ स्वराज्य फॉर मी एज ए स्टूडेंट एंड एज ए सिटीजन। मैं स्वराज्य के बारे में अपने विचार आपको बताना चाह रहा हूँ, एक स्टूडेंट के रूप में और एक सिटीजन के रूप में। द आइडिया ऑफ स्वराज्य वॉज गिवन बाई गांधी जी विच मीन सेल्फ रूल। स्वराज्य का आइडिया किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और गांधी जी का क्या मतलब था स्वराज्य का? सेल्फ रूल, अपने आप जो रूल करे, दैट इज स्वराज्य। सव मीन्स अपना होता है, अपने आप। एट दैट टाइम, गांधी जी के टाइम में स्वराज्य वाज ए सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। स्वराज्य का मतलब था देश को आज़ाद करवाना। इन टूडेज टाइम स्वराज्य फॉर स्टूडेंट मीन्स फ्रीडम टू स्टडी। आज के समय में बच्चों के लिए स्वराज्य क्या है? उनको पढ़ने की आज़ादी दी जाए, बेटर एंड क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दी जाए, क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जाए, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन टू चूज सब्जेक्ट, जो उनका मन करे वो सब्जेक्ट चुने, एंड कैरियर, और कैरियर चुने। बिकॉज इफ़ वी गेट बेटर एजुकेशन देन ओनली द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री वुड बी बेटर। क्योंकि अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तभी तो हमारे समाज का अच्छा फ्यूचर बनेगा, हमारा देश अच्छा बनेगा। स्वराज्य एज ए सिटीजन मीन्स फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू चूज वर्क, फ्रीडम टू मूव फॉरवर्ड। एज ए सिटीजन स्वराज्य का क्या मीनिंग है? काम करने की आज़ादी, जो हमारा मन करे वो काम करे, वो कैरियर चुने, आगे बढ़े, और सबके सामने इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एंड इक्वल फैसिलिटीज़ एट, सबको बराबर फैसिलिटीज़ मिले। बिकॉज इन एनी नेशन सिटीजन्स आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। किसी के देश की असली वेल्थ क्या है? उसके सिटीजन्स है। अगर सिटीजन्स अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। वैन दे गेट ए चांस टू मूव फॉरवर्ड, जब उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ओनली देन द कंट्री विल बी टू एबल टू मूव फॉरवर्ड, तो देश आगे बढ़ेगा। Therefore, the government should take more positive steps towards modern स्वराज्य। इसलिए सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए मॉडर्न स्वराज्य के कंसेप्ट के। थैंक यू फॉर पेशेंटली रीडिंग माई लेटर। आपका धन्यवाद जो आपने मेरा लेटर पढ़ा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एंड टू नो योर व्यूज़ सर। आपके मिलने की इच्छा में, और आपके विचार भी मेरे को जानने को मिलेंगे जब मैं आपसे मिलूँगा। फिर लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, आपका नाम गुरमीत, रेजिडेंट ऑफ मॉडल टाउन। तो आपको ऐसे लेटर लिखना है, ये भी आपका फॉर्मल लेटर ही था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।